हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग फैक्ट। आजकल के जो नए आशिक हैं वो अपने प्यार को इजहार करते हुए कहते हैं कि चलो तारों में अपनी ज़िंदगी बसा लें। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या तारों को प्लैनेट में कन्वर्ट किया जा सकता है साइंटिफिकली? तो मेरा जवाब है यस, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन कैसे? अब ये सवाल का जवाब सुनने से पहले ज़रा ये तो सुन लो। 1920 में जो इंसान द्वारा बनाए गए एयरप्लेन्स थे ना, वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते थे। और रावण का जो पुष्पक विमान था ना, वो 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता था। तो क्या पुष्पक विमान मॉडर्न डे एयरप्लेन से एडवांस था, या उसमें और आजकल की एयरप्लेन्स में कोई सिमिलैरिटीज़ थी? तो दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आखिर तक ज़रूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। क्या तारे एक प्लैनेट में कन्वर्ट हो सकती हैं? तो मेरे प्यारे आशिकों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हाँ, तारे भी प्लैनेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट ऐसा सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टार के साथ ही हो सकता है, जिसे ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है एक ट्विस्ट। वेस्ट टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर क्रिस्टोफर बार्ड, उनका ये कहना है कि कुछ साइंटिस्ट ब्राउन ड्वार्फ को ट्रू स्टार मानते ही नहीं हैं, क्योंकि एज अ स्टार उनके पास भर भर के हाइड्रोजन होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। बट उनके पास ये है नहीं, उनके पास ये नहीं होता है। और कुछ साइंटिस्ट इसे प्लैनेट भी नहीं समझते, क्योंकि वो आमतौर पर किसी भी सोलर सिस्टम के सेंटर में रहते हैं, बाकी रेगुलर स्टार की तरह, और ना कि किसी प्लैनेट की तरह स्टार के अराउंड घूमते हैं। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता हो कि ब्राउन डॉर्फ है क्या? तो सुनो, सीनियर साइंटिस्ट और सीनियर एजुकेशन मैनेजर ऑफ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कार्नेगी जैकलिन फहर्टी ने करीब 152 सस्पेक्टेड ब्राउन डॉर्फ के ऊपर रिसर्च की है, जिनके रिसर्च के अनुसार ब्राउन डॉर्फ एक ऐसा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है जिसका मास बिगेस्ट रेगुलर प्लैनेट से बड़ा होता है, जैसे कि जुपिटर, उससे भी 13 से 14 गुना बड़ा। बट स्मॉलेस्ट रेगुलर स्टार से बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से ब्राउन डॉर्फ के पास उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता जितना रेगुलर हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन चालू करने के लिए। बट इतना ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है कि जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम, जिसे आप आसान भाषा में हैवी हाइड्रोजन बोल सकते हो, उससे वो इग्नाइट कर सके, क्योंकि इसे कम प्रेशर में इग्नाइट किया जा सकता है। और यही तो है इसकी सबसे बड़ी वजह, जिससे ये प्लैनेट में कन्वर्ट हो सकती है। नहीं समझे? हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्टार्स में बड़ी मात्रा में लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब इनके अंदर का फ्यूल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब आप इससे समझ सकते हो कि अगर स्टार का फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर वो कूल डाउन हो जाएगा, और तो वो फिर ठंडा हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी एक कूल स्टोन की तरह बिताएगा। तो अब इस पत्थर को कैसे प्लैनेट बनाया जाए? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की डेफिनेशन के हिसाब से प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसे एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसके पास खुद इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए कि वो खुद के अराउंड एक सर्कल बना सके। और तीसरा पॉइंट ये है कि उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, उसके पास खुद का एक ऑर्बिटल पाथ होना चाहिए जिसमें उसके अलावा और कोई ना हो। इन कंडीशन को देखो तो डॉक्टर क्रिस्टोफर बार्ड, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ इस वीडियो में, उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ ब्राउन डॉर्फ हैं जो किसी स्टार के अराउंड इवॉल्व कर रहे हैं, और नासा ने भी 3000 जितने ब्राउन डॉर्फ को स्पेस में आइडेंटिफाई किया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्राउन डॉर्फ प्लैनेट में कन्वर्ट हो जाएं। तो बहुत हो गई हैं स्टार की बातें, अब चलिए बढ़ते हैं कि क्या पुष्पक विमान हमारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट से सिमिलर है। ये जानने से पहले हम थोड़ा पुष्पक विमान के बारे में ही जान लेते हैं कि वो किसने और क्यों बनाया, जिन्हें लॉर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड क्रिएशन कहा जाता है। उन्होंने ये पुष्पक विमान भगवान ब्रह्मा के लिए बनाया था, और रावण ने यही पुष्पक विमान कुबेर से चोरी किया था, जो कि कुबेर को बड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से मिला था। तो चलिए जानते हैं कि क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं पुष्पक विमान में और हमारे आधुनिक एयरक्राफ्ट में। तो अब अगर हम हमारे वैदिक ग्रंथ युद्ध कांड के अध्याय 6:121-8 को देखें तो उसके अनुसार भगवान राम पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या आधे दिन में उड़कर आए थे। तो अब अगर हम इसे थोड़ी टेक्निकली देखें तो अयोध्या से श्रीलंका का डिस्टेंस करीबन 3310 किलोमीटर है, जो कि भगवान राम ने पुष्पक विमान में आधे दिन मतलब 12 घंटा में कवर किया था। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से पुष्पक विमान एवरेज स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है। अब अगर पुष्पक विमान की तुलना हमारे एयरक्राफ्ट से की जाए तो 1920s में जो हमारे एयरप्लेन थे ना, उनकी एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। मगर टेक्नोलॉजी के साथ हमारी एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ती गई
और हमारे आज के एयरप्लेन की स्पीड 620 टू 800 किलोमीटर पर आवर की है। दूसरे सिमिलरिटीज़ की बात की जाए तो युद्धकांड के अध्याय 6 121-30 के बारे में अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि पुष्पक विमान अपने पायलट के हिसाब से कैसे भी उड़ाया जा सकता था, अपने व्हील पावर से उड़ाया जाता था। तो अब अगर हम इस माइथोलॉजिकल एयरक्राफ्ट को आज के हमारे टेक्निकल एयरक्राफ्ट की नज़र से देखें तो मई 2014 में साइंटिस्ट टिम फ्रिकल, जो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में फ्लाइट सिमुलेटर पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में 7 ऐसे पायलट जिन्हें कभी फ्लाइंग का एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने ब्रेन कंट्रोल की पावर से फ्लाइट सिमुलेटर को कंट्रोल किया। अब आप पूछोगे कि कैसे कंट्रोल किया था, तो देखो, इन पायलट्स ने एक हेलमेट पहना था जिसमें कई इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे जो पायलट्स की ब्रेन के कमांड को कंप्यूटर कमांड्स में कन्वर्ट कर देते थे, जिससे उन्होंने प्लेन के फ्लाइंग को कंट्रोल किया। अब देखा जाए तो यही दो सिमिलरिटीज़ हमें मिली हैं पुष्पक विमान और हमारे मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट में, क्योंकि पुष्पक विमान के बारे में ऐसा बहुत कुछ बताया गया है जो कि हमारे मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग है। जैसे कि पुष्पक विमान उसके ज़रूरत के साइज़ के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता था। अब ऐसे एयरक्राफ्ट तो हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पुष्पक विमान एक मिथ है या एक रियलिटी है? तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।